हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशपाल हीरा। आज मैं आपको HPAMO के बारे में, जो कि पार्ट 2 पेपर है, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, इसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। जैसे पार्ट 1 में सबसे पहले आता है पार्ट 1, जिसमें कि यूनिट 1 है, जो कि 60 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जैसे ये इसमें पर्टिकुलर जो कमीशन की आंसर सीट होती है, उसमें जो है लिमिटेड स्पेस होता है और उसी स्पेस के अंदर आपको जो है आंसर लिखना होता है। जैसे इसमें 5, 10, 15 नंबर इस तरह के जो है इस मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है मिलेंगे। तो जैसे जनरली हम जैसे फाइनल एग्ज़ाम में अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, जैसे 5, 10, 15, 20 इस नंबर के क्वेश्चन होते थे। पर इसमें जो है वो जैसे अलग अलग फॉर्मेट में मार्किंग होगी, जिसमें 5 नंबर के भी हो सकते हैं, पॉसिबली 10 मार्क्स के भी हो सकते हैं, पर इसमें वर्ड लिमिट होती है। तो आपको उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट 1 में, जो कि 60 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे पहले आता है यूनिट 1, जो कि संहिता सिद्धांत से है, जिसमें कि ज़्यादातर फंडामेंटल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ आयुर्वेदा सच एज पंचमहाभूत, षटकारण, सामान्य विशेष गुण, द्रव्य गर्म समवाय और नव कारण द्रव्य है, कार्य कारण सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू जो चरक संहिता में है, जो कि पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड और चरक संहिता के पार्ट 1 से भी रिलेटेड है। जो सूत्र स्थान है उसमें भी है। और दूसरे की परीक्षा लाइट विद क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड पब्लिक हेल्थ इन चरक संहिता, कंसेप्ट ऑफ रिगार्ड्स इन त्रिसूत्र और अष्टांग हृदय चरक संहिता, इम्पैक्ट ऑफ दर्शन शास्त्र ऑफ चरक संहिता, बृहत्रयी और लघुत्रयी ऑफ आयुर्वेद और देयर इम्पोर्टेंट कमेंट्रीज, जो कि हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा से रिलेटेड है। पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट थ्रू पॉलिसीज टू डेवलप प्रमोट आयुर्वेदाइजेशन एंड अवेयरनेस। इसमें कि एक करंट के सीनियर से लेकर जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट ने आयुर्वेद को कैसे प्रमोट किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है, शरीर उपकरणीय शारीर। ये जो पार्ट है वो है शरीर मतलब शारीर स्थान से रिलेटेड, जिसमें कि चरक शारीर स्थान और सुषु शारीर स्थान से रिलेटेड है, जिसमें कि शरीर और शरीर जैसे षडंगम है, अंग प्रत्यंग विभाग है, शरीर षट त्रिविभाग है, शरीर ज्ञान प्रयोजन है और कंटेम्प्रेरी साइंस विद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, जैसे प्रवाह शरीर, कूर्च कांड जल, ये कि जो कि चरक और शिशु दोनों में मिले जाएंगे, और सीमंत, सीवनी, रज्जु, लसिका टर्मिनोलॉजी, ये सारा जो पार्ट है वो चरक शरीर स्थान और शिशु शारीर स्थान से रिलेटेड, जो कि एनाटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड भी है। और जिसमें त्रिदोष, सप्तधातु, उपधातु, मर्म, ये रोग निदान से रिलेटेड है। और इसमें जैसे सिस्टमेटिक एंड रीजनल अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट सिस्टम है। उसके बाद जैसे कि यूनिट 3 में सबसे पहले आता है द्रव्य गुण का पार्ट। द्रव्य गुण में जैसे रस गुण, वीर्य विपाक, प्रभाव, चरक संहिता, समान प्रत्यरब्ध, विचित्र प्रत्यरब्ध और चरक संहिता, जो कि डिटेल नॉलेज होती है। साथ में साथ ड्रग मेंशन इन NCCIM सिलेबस, जैसे भाप्रकाश निघंटु में, चरक संहिता में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रीफ नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स, जैसे कि एनेस्थेटिक, CNS डिप्रेसेंट्स हैं, सेडेटिव हैं, हिप्नोटिक्स है, ट्रैंक्विलाइजर्स है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, एंटी प्लेटलेट, हाइपोलिपिडिम, हेमोपोइटिक, कोगुलेंट्स, ब्रोंकोडाइलेटर, एरोसोल्स, इनहेलेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट, डाइजेस्टेंट्स, कार्निनेटिव, एंटासिड इत्यादि जो भी है, जितनी भी मेडिसिन है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कि मॉडर्न फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी की जो बुक है, इसमें आपको सारा का सारा सिलेबस से रिलेटेड है। इसके बाद जो आता है वो है रस शस्त्र भेषज कल्पना, जिसमें रस रत्न समुच्चय है, रस तरंगिणी, पारद, महापारद, उपरस, साधारण रस, रत्न, उपरत्न, शुद्ध वर्ग, सिक्त वर्ग, धातु, लौह, क्षय वर्ग, विष, उपविष, और जो कि शारंगधर और चरक संहिता से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इसके बारे में है। और उसके बाद है भेषज कल्पना और शारंगधर संहिता और चरक संहिता। इसमें आधारभूत सिद्धांत जो है इसके बारे में पूछा जाएगा, जो कि वेरियस फॉर्मुलेशन, जो इसकी कि मध्यम खंड जो है शारंगधर में जो जितनी फॉर्मुलेशन बताई गई है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ आयुर्वेदिक रेगुलेशंस, जो
इसमें फॉर्मुलेशंस हैं, कास्ट औषधि हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 45 रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। औषधि निर्माणशाला विद रिस्पेक्ट जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल टी। फार्माकोविजिलेंस है आयुर्वेद। फिर निदान पंचक किसी भी डिजीज़ का चरक संहिता और माध्यम निदान का इसके बारे में पता होना चाहिए। इम्यूनिटी इसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ का, एड्स का, हाइपर सेंसिटिविटी का, और नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स, जैसे बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और इंट्रोडक्शन टू कॉमन वायरल एंड बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अब आता है पार्ट 5 जो कि अगतंत्र से रिलेटेड है, जिसमें कि विष, उपविष, एनिमल पॉइजनिंग, मिनरल पॉइजनिंग, आयुर्वेद और मॉडर्न पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये जो आयुर्वेदिक और पता होना चाहिए, इसमें ये जो कि अगतंत्र से रिलेटेड है मेन। और उसके बाद आता है जैसे कि इसमें फोरेंसिक मेडिसिन का पार्ट जो है, जैसे कि बेसिकल मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, लीगल प्रोसीजर, inquest है, evidence है, witness courts and their powers, personal identity and medical legal aspects है। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी है, इसमें फोरेंसिक सीरोलॉजी, डीएनए प्रोफाइलिंग, डेथ मेडिक एमएलसी है, ऑटोप्सी है, एक्सह्यूमेशन है, इंजरीज एंड थर्मल इंजरीज इसके बारे में, और मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स जो भी है ये सारे के सारे, डाउरी डेथ से एनाफाइलेक्सिस डेथ जो है, और प्रेगनेंसी की मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये आपको जो मिलेगा ये आपकी फोरेंसिक बुक अपूर्वा नंदी, इसमें सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। अब आता है पार्ट 6 जिसमें कि स्वस्थ वृत्त, जिसमें कि जनपद उध्वंस है, इसकी कॉज मैनिफेस्टेशन है, कंट्रोल मेजर है, इंपोर्टेंस ऑफ पंचकर्मा, रसायन एंड मैनेजमेंट ऑफ जनपद उध्वंस है, जो कि चरक और सुश्रुत दोनों में बताया गया है। डिफरेंट डायरेक्शन है, ऋतु, वायु, शुद्धि परीक्षा है, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है, कंपोजिशन ऑफ एयर है, थर्मल डिस्कम्फर्ट है। इसमें साथ आप में इसमें जो है पीएसएम की बुक है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इस बुक का भी इसलिए इम्पोर्टेंट है इसके लिए पढ़ने के लिए कि उससे भी कुछ इसमें जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, एग्जामिनेशन टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रिसाइकलिंग है। इसमें अलग से हाउसिंग स्टैंडर्ड है, किचन स्टैंडर्ड, रूरल हाउसिंग, हाउसिंग ऑफ हेल्थ, ओवरक्राउडिंग, और अलग तरह के जो जितना भी सिलेबस दिया गया है वो इसके स्वास्थ्य वृत्त में बताया गया है। मतलब ये स्वास्थ्य वृत्त का पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब आता है पार्ट 2 जो इसमें कि आता है बाल रोग, कुमार भृत्य। इसमें सबसे पहले न्यूनेटल केयर है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता और काश्यप संहिता के, गृह रोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत एंड काश्यप संहिता में अकॉर्डिंग है, दंतोत्पेद, दंत रक्षक विधि है, डेंटल केयर है, दंत संप्राप्ति है, दंत निषेवक, दंतोत्भेद है। इससे रिलेटेड जितने भी काश्यप और चरक संहिता में टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्राशन और लेहन है, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो काश्यप संहिता जो बताया है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मॉडर्न में इसमें जैसे कि नॉलेज ऑफ नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड है, चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर है, कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है यूनिट 8 जिसमें कि काय चिकित्सा और पंचकर्मा से रिलेटेड है, जैसे अवस्थानुसार चिकित्सा सूत्र, मेंशनिंग, चरक संहिता, प्रिंसिपल ऑफ पंचकर्मा थेरेपी, कल्प स्थान, सिद्ध स्थान और चरक संहिता में जो पार्ट दिए गए, फिजियोलॉजी के डिजीज और प्रिस्क्रिप्शन मॉडर्न साइंस से, रसायन वाजीकरण अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी है, कंसेप्ट ऑफ iatrogenic डिजीज, शल्य शल्यक तंत्र है अकॉर्डिंग सर्जरी एंड आयुर्वेद है, यंत्र शस्त्र षष्ठ उपक्रमण, क्षर कर्म, अग्निकर्म, भग्न, शुशु संहिता जिसमें फ्रैक्चर है एज पर मॉडर्न सर्जरी है, बेसिस ऑफ एनेस्थीसिया है, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, मुख रोग, शिरो रोग, क्रियाकल्प इत्यादि का एक्सप्लेनेशन जो है बताया गया है। अब आती है यूनिट 9, ये है मेडिकल रिसर्च और बायोस्टैटिक्स में, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा, कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस, एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, क्लासिक्स है, एटमाइलॉजी है, डेफिनेशन है, सिनोनिम्स है, अन्वेषण, गवेषण, पर्यवेक्षण, अनुसंधान एंड शोध, वर्ड रिसर्च, रिसर्च इन आयुर्वेदा, स्कोप, नीड, इंपॉर्टेंस है, टाइप ऑफ रिसर्च, फैमिलाइजेशन, प्योर अप्लाइड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव
ऑब्जर्वेशन एंड इंटरवेंशनल रिसर्च प्रोसेस है। तो ये जो है रिसर्च और स्टैटिक्स के कुछ टॉपिक हैं, काफ़ी सारे हैं टॉपिक हैं। आईटी डाटा है, माइनिंग है, इंपॉर्टेंट रिसर्च है इससे रिलेटेड। अब आता है 10th टॉपिक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, सर्विलांस क्या होता है, डिजीज़ कंट्रोल, फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हेल्थ प्रिकॉशनरी मेजर, ESIC एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ऑफेंसिव ट्रेड, इफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड प्रिकॉशनरी मेजर, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज, ड्यूटी ऑफ स्कूल मेडिकल ऑफिसर्स, मेंटेन ऑफ हेल्थी इन्वायरमेंट। ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट। अब आता है यूनिट 11 जिसमें कि रोल ऑफ आयुर्वेद, PHC, परिवार कल्याण योजना, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, डेमोग्राफी साइकिल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फैमिली प्लानिंग, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, मातृ शुक्ल योजना, MCH प्रोग्राम, एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर हैं, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है जो MCH केयर है, प्रिवेंटिव जेनेटिक प्रॉब्लम, अर्ली प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर, WHO ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, यूनाइटेड नेशन एजेंसी, जो कि ये मेनली इसमें स्टैटिक्स का भी कुछ पार्ट है, कुछ PSM का भी पार्ट लग रहा है इसमें। तो ये PSM का भी पार्ट है, जैसे कि कुछ ऐसे डिजीज़ दी हैं, हेल्थ में एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, आयुष है, लेप्रोसी, एड्स, ब्लाइंडनेस है, पोलियो है, डायबिटीज़, ये मेनली मिल जाएगा हमें PSM की बुक में। उसके बाद आता है यूनिट 12, कंसेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, dynamics of disease transition, concept of disease, concept of causation, epidemiologic triad, natural history of disease, concept of control, concept of prevention, risk measure, mode of intervention, इंडेंसेंट प्रेवलेंस, ससेप्टिबिलिटी, होस्ट डिफेंसेस, इम्यूनाइजेशन एजेंट्स, ये सारे के सारे जो है PSM की बुक में आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें कि सास, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कॉलरा, पोलियो, वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, मलेरिया, फिलियारियासिस, लेप्रोसी, रेबीज, टेटनस एंड एमर्जिंग एंड री एमर्जिंग डिजीज़, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो PSM से रिलेटेड हैं, वो उसमें मिल जाएंगे। फिर इसमें कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ भी हैं जिसमें कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, रिमेटॉइड हार्ट डिजीज़, कैंसर, चिकित्सालय भवन, हॉस्पिटल बिल्डिंग इत्यादि कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो भी इसमें PSM से रिलेटेड काफ़ी इसमें, और आयुर्वेद और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ANC, रजस्वलाचर्या, गर्भणीचर्या, प्रसूतिचर्या अकॉर्डिंग टू चरमसीता, ये गायनी का पार्ट है ऑब्स्टेटिक्स का। तो ये गायनी और ऑब्स्टेटिक्स की बुक जो है इसमें हम पढ़ सकते हैं। तो ये था HPMO से रिलेटेड छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।